हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। पहले हम आपके लिए आपका थीम देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए आपकी लव लाइफ देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस देखने वाले हैं। इन बिटवीन हम आपके लिए बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस लेने वाले हैं। आप लोगों ने उतनी ही एनर्जीज को लेना है जिससे आप लोग रेजोनेट करते हो, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। ओके। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। और एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, और ये वाले कार्ड्स आए हैं। आई थिंक दिस इज इनफ। वी हैव द फ्रीक्वेंसी राइज कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक। पहले अगर मैं ओके, लेट मी सेट द कार्ड फर्स्ट। ओके, बैलेंस है और मार्स। पहली बात तो मुझे आपके लिए जो नजर आती है ना, अच्छा सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, आंसर्स और एडीज कार्ड के हवाले से। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपके लिए ये नजर आता है कि कैप्रिकॉर्न सेट आप किन ही चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा ना एक्शन के अंदर हो, ठीक है। बोल्ड एक्शन लेते हो इस टाइम पीरियड का नजर आते हो, ठीक है। आई डू सी दैट कोई काम है जो कि आप लोग करना चाहते हो और आप लोग बहुत दिल से उसके अंदर इन्वेस्टेड हो और उसके लिए ना बहुत ज्यादा आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। एफर्ट लगा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड दैट इज द रीजन कि आपको उसके लिए ना क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अब क्लैरिटी जो है वो कमिंग सून के अंदर है, ठीक है। हो सकता है दैट आप लोग इस मंथ के स्टार्टिंग से ही कोई काम न्यू स्टार्ट करते हो, किसी चीज को लेकर आप लोग एक्शन लगाना स्टार्ट करते हो, लेकिन एट द एंड आपको इस मंथ के एंड होते होते कहीं ना कहीं पे उसके लिए क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई नया काम स्टार्ट करना, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी काम हो गया, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग यूट्यूब और मे बी टिकटॉक, बिकॉज दिस इज द वो क्या आजकल के लोगों को समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पर यही बता सकता हूँ दैट आप लोग कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप लोग पहले एफर्ट लगाते हो, और एफर्ट लगाने के बाद जाहिर है स्टार्टिंग अंदर आप लोग को एज सच वो रिवॉर्ड वो कह लो नहीं मिलता है, अटेंशन। लेकिन एट द एंड जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हो तो आपकी एफर्ट्स का रिवॉर्ड आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर जो कार्मिक साइकिल का और ये जो इक्लिप्स है, ये मुझे नजर आता है आपके लिए आपकी लाइफ के अंदर जो भी कर्मा था आप लोगों का, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। अ कार्मिक साइकिल इज रिपीटिंग इन योर लाइफ। कोई सोल लेसन है आप लोगों का जिससे आप लोगों ने अभी तक कोई भी लेसन नहीं सीखा है, ठीक है। कोई चीज है जो कि आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से रिपीट होने के लिए आ रही है। आई डू सी दैट ये बहुत बुरी चीज है। आई डू सी कर्मा इज नॉट गुड। आपने पीछे शायद किसी के साथ बुरा किया है, सही है, या फिर आपने किसी के साथ रहकर किसी टाइम पीरियड के अंदर रहकर कोई लेसन नहीं सीखा है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कोई लेसन रिपीट होने के लिए 110% आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, सही है। एंड देन द एक्लिप्स कार्ड। ये एक्लिप्स वही होता है ना जैसे आपकी तरफ एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है, सही है। तो कोई पास्ट की पुरानी चीज है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि आप लोग अब तक रोक रहे थे, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका अभी तक ध्यान नहीं गया है, आपकी लाइफ के अंदर री एंटर करने वाली है। ये कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, बिकॉज कर्मा इज ऑल अबाउट आपकी पास्ट लाइफ के कर्म, ठीक है। आपने जो पुराना किया है, ठीक है, आप उसको जो है वो हार्वेस्ट करने वाले इस टाइम पीरियड के अंदर, सही है। कर्मा अच्छा किया है तो अच्छा आएगा, अगर कुछ बुरा किया है तो बुरा ही आएगा आपकी तरफ, सही है। सोल लेसन, ठीक है, आपकी कह लो आत्मा का, आपके लाइफ पाथ जो है, आपने जिसके ऊपर भी रहकर चलना, कोई लेसन सीखना था तो आपका वो लाइफ के अंदर रिपीट होने वाला है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो अब आप जानो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज निकल कर आ रहा है। अब इनकी बात करते हैं अगर वीनस रेट्रोग्रेड की और बैलेंस की, तो लव मैटर्स आपके लिए ना रिफ्लेक्शन चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आता है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लव मैटर्स, सही है, लेकिन आप लोग सामने से चाहते हो कि वो आपकी तरफ आए चीज। ये जो बैलेंस की एनर्जी है ना, यिन यान की एनर्जी है, वो यही बताती है दैट आप लोगों को बैलेंस इस चीज के अंदर बनाना चाहिए। इफ यू आर नॉट गिविंग एफर्ट्स, इफ यू आर नॉट पुटिंग अटेंशन टू द पार्टनर्स ऑफ जिसको भी आप लोग कह लो चाहते हो लाइफ के अंदर लेकर आने के लिए, आप अगर एफर्ट नहीं लगा रहे हो उसके लिए, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही रख रहे हो, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि फिर आपके लिए वो चीज वैसे रह ना जाए। यिन ज्ञान की एनर्जी है तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप लोगों को अपने आप को सेंटर में रखना जरूरी है, उस इंसान की नजरों के अंदर आपको रखना जरूरी है। तो ये जो वीनस रेट्रोग्रेड, आई डू सी दैट आप लोग ना लव मैटर्स के अंदर इंटरेस्टेड, रिफ्लेक्शन है ना, तो आप लोग अपने देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या काम, फॉर एग्जाम्पल टेक अ मिरर और मिरर के सामने आप बैठ के जो भी चीज कर रहे हो, सही है,
अ, अब ज़ाहिर है हम आम ज़िंदगी के अंदर तो अब मैं कैसे इसको समझाऊँ? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कह लो कोई भी दिन के अंदर काम करते हो तो ज़रा ना गौर करना स्टार्ट करो कि आप लोग लोगों से कैसे बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग विद देम विद द पॉजिटिव बिहेवियर, या फिर उनको जो है वो आप लोग बुरा ही बोलते हो, उनके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हो, या फिर बेशक ये लव मैटर्स के अंदर भी है, ठीक है? तो ये यही बता रहा है आपके लिए दैट वीनस रेट्रोग्रेड है कि आपकी लाइफ़ के अंदर देखो, अगर वीनस होता है लाइफ़ के अंदर तो लव और अट्रैक्शन के हवाले से बताता है कि वो आपकी लाइफ़ के अंदर आ रही है। ठीक है? लेकिन अगर ये मेरे पास रेट्रोग्रेड के अंदर आया है तो यहाँ पर ये बता रहा है दैट आपके लिए चीज़ें जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा ऑफ रहेंगी। अब ऑफ क्यों रहेंगी? बिकॉज़ यू नीड रिफ्लेक्शन। आपको अपने इस वक़्त ना चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अपनी इनर सोल को जो है वो आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को सेंटर में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इफ यू डोंट हैव लव फॉर योरसेल्फ, यू कांट प्रोवाइड टू अदर्स। ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, अब ये जो मार्स की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है? और ये जो फ्रीक्वेंसी राइज़ की एनर्जी है, अब मैं इसको अगर इसके साथ लेके चलूँ तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है दैट आप लोग किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन के अंदर हो, ठीक है? और उन्हीं एक्शन की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा राइज़ देखने वाले हो, ठीक है? एक्शन है, चीज़ों को लेकर पैशन है और आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, सही है? और यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो एनर्जी आई थी वो भी यही बताती है दैट यू आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग एक फ्रीक्वेंसी राइज़ देखोगे। इफ यू आर अ जॉब पर्सन, अगर आप लोग कोई काम करते हो या आप लोग किसी भी बिज़नेस के अंदर हो या कोई भी काम है आप लोगों का, ठीक है? टीचर हो या कुछ भी चीज़ है आप लोगों का, सीईओ या कोई भी, तो एक बड़ा हाथ, एक बड़ी फ्रीक्वेंसी राइज़ आप लोगों को इस टाइम पे देखने को मिलेगी। योर वाइब्रेशंस आर इंक्रीजिंग। आपकी कह लो इनर सेल्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हील कर रही है। आप लोग की एफर्ट उतने ज़्यादा जो है वो उतनी ही ज़्यादा कह लो इन्वेस्ट कर रहे हो काम के अंदर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप लोग इन्वेस्ट एनर्जी ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको सामने से भी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। अब अगर मैं बताऊँ ना थोड़ा-सा निचोड़ करके इसका, जो मुझे आपके लिए एस्ट्रोलॉजी डेक से चीज़ें मिली हैं, वो ये बता रही हैं दैट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन योर करियर हाउस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लव थिंग। ठीक है? तो अब ये यहाँ पर जो मिडल के अंदर एनर्जी आई है ना, जो कार्मिक साइकिल और इक्लिप्स की, दैट इज़ द हायर पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ कह लो कार्मिक साइकिल लाइफ के अंदर, लव लाइफ के अंदर रिपीट होने के लिए दोबारा से आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा नज़र आता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न दैट आपने पहले किसी का दिल तोड़ा है लव लाइफ के अंदर, अब आपका वो दिल तोड़ने वाले हैं। आई डू सी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, एंड इफ यू हैवंट, ठीक है, अगर आप ही का किसी ने दिल तोड़ा है तो फिर आप ये मान के चलो कि उनकी लाइफ के अंदर आप एज़ अ कर्मा के तौर पर अब जाने वाले हो। फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ ऑलवेज़ गोज़ क्या बोलते हैं उसको? सॉरी फॉर द फंबल, ऑलवेज़ गो बोथ फेज़, सही है? हमेशा एनर्जीज़ जो हैं वो बोथ फेज़, दोनों तरफ से जो है वो होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। इफ यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड टू समवन, तो वो इंसान भी आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड होता है। इफ यू आर सीइंग समवन इन योर ड्रीम्स, तो वो पर्सन ही आपको सोच रहा होता है, ठीक है? ये सारी मिथ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये असल में होती हैं। बेशक इनको लोग मानते नहीं, लेकिन ये सच सच में है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। वो बोलते हैं जब आपको छींक आती है तो कोई आपको याद करता है, ये असल में वाक़ई ही में होता है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हम आपके लिए देखते हैं आपका थीम क्या आ रहा है। आई थिंक हमें देखना चाहिए आपके लिए हाउस ज़्यादा कौन-सा एक्टिव है। ऑल्सो हमें प्लैनेट पता चल गया है, हमारे पास वो भी आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, ज़ोडिएक साइन। अब हमें आपके लिए देखना है, ये 4 कार्ड आए हैं, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। मुझे बस आपके लिए हाउस देखना है, कौन-सा ज़्यादा एक्टिव है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। व्हिच हाउस इज़ ओके, वी हैव द सक्सेस हाउस। 4 कार्ड्स हैं, मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। बॉटम में देखते हैं क्या है, स्पिरिचुअल, सक्सेस, करियर। ये दोबारा से वही बता रहा है, करियर, अचीवमेंट हाउस है आपके लिए, और ये वाला कार्ड सक्सेस के हवाले से बताता है। किन्हीं चीज़ों को लेकर रिकॉग्निशन मिलने के हवाले से बताता है, किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोगों का एक्शन में आना बताता है, कुछ गोल्स हैं लाइफ के जो आपने बना लिए हैं उनको पूरा करने के हवाले से बताता है, रिकॉग्निशन मिलने के हवाले से बताता है, करियर के अंदर आई एम सॉरी, करियर के अंदर जो रुकावटें हैं उनके खत्म होने के हवाले से बताता है। तो यस, मैंने आपको बताया दैट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन योर करियर दिस टाइम, जून मंथ के अंदर। तो लव के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है इंटरेस्टेड, ठीक है? और लव के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? तो फिर यूनिवर्स घुसा रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से, बेशक कर्मा के तौर पे ही है, लेकिन चलो इस टाइम पीरियड के अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप लोगों का ज़्यादा इसके ऊपर हो सकता है
आपका फोकस ना हो और ये एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर हो भी जाए, गुजर भी जाए, अब आपने करना क्या है? आपने इससे लेसन सीखना है, ठीक है? कार्मिक साइकिल इतनी जल्दी लाइफ से एंड नहीं होता है, ठीक है? हमारी लाइफ के अंदर टाइम टू टाइम चीजें पास्ट से निकल कर प्रेजेंट के अंदर आती रहती हैं, ठीक है? वो प्रेजेंट के अंदर आती हैं, आप लोगों ने उससे अगर लेसन सीख लिया है तो आप लोग उसको ऑटोमेटिकली लाइफ से निकाल दोगे। आपको पता है कि उससे कैसे निकलना है उस सिचुएशन से। लेकिन अगर आपने लेसन नहीं सीखा होगा तो फिर वो आप लोगों को तंग करेगी, सही है? अब आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अब ये आपने खुद ही जो है वो इससे निकलना है, खुद ही आप लोगों ने देखना है कि आपका क्या करना है, क्या है, सही है? ऑल्दो मुझे यही नज़र आता है आपके लिए दैट आप लोग चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो और उन्हीं के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस है, तो लव वाली चीज़ जो है वो मार खा सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है? हो सकता है दिस टाइम इज़ गोना हिट यू हार्डर देन बिफोर। देखते हैं अगले जून मंथ का फॉर कैप्रिकॉन्स जून मंथ। फॉर कैप्रिकॉन फॉर कैप्रिकॉन से जून मंथ क्या निकल पा रहा है? थीम ऑफ कैप्रिकॉन्स जून मंथ, गिरा नहीं है इसको नहीं ले रहा हूँ इसलिए, ठीक है? अब पहले कार्ड सबसे पहले जो आया था वो ये वाला था आपके लिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बोला था ना, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, हरफेंट, टेन ऑफ बैंड्स। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे शायद टेन ऑफ बैंड्स एनर्जी पास्ट के हवाले से ज्यादा लग रही है, ठीक है? तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ, पास्ट प्रेजेंट, ठीक है? ओके, फॉर कैप्रिकॉन्स जून मंथ पहले ये था और उसके बाद ये था, डेथ एंड रीबर्थ। स्कॉर्पियो इज आल्सो साइन ऑफ कर्मा। स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल आई है आपके लिए फॉर कैप्रिकॉन्स। टेम्परेंस, फॉर कैप्रिकॉन्स, ओके वी हैव स्टार कार्ड, एक कार्ड और चाहिए और वो एक्चुअली दो आए हैं, सो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। ओके, एक कार्ड और चाहिए। ओके, सो वी हैव सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड। सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम पे मेरे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, किन्हीं चीजों को लेकर परेशान चल रहे हो? ओके, यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रांग वाली, बहुत स्ट्रांग वाली। फैमिली को कंफर्टेबल देखना चाहते हो, करना चाहते हो, फैमिली के लिए कह लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनको वो सारी वो क्या बोलते हैं आसाइशें प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन आप लोग उनके लिए ना बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, बट आई डू सी दैट वो चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही, ऑल्दो हो रही हैं, ठीक है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है दैट आपकी फैमिली ज़्यादा डिजर्व करती है, तो आप अपने आप को ना थोड़ा सा कमतर समझ रहे हो कि आप अपनी फैमिली के लिए उतना एफर्ट लगा नहीं पा रहे हो, ये परेशानी है, ठीक है? और दूसरी परेशानी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि आपको लगता है कि मेरा एफर्ट कम है, ठीक है? तो आपको लगता है कि फैमिली बिकॉज़ दिस टू थिंग्स काइंड ऑफ लाइक उसके अंदर जो है वो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, परेशानी देख रहे हो, तो थोड़ी यही परेशानी है उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कह लो ओवरली प्रोटेक्टेड हो उस चीज़ को लेकर। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरी एफर्ट्स कम है या मुझे फैमिली के लिए एफर्ट लगानी ही नहीं चाहिए या मेरी फैमिली मुझे डिज़र्व नहीं करती, कुछ ऐसी मिली-जुली नतीजे हैं। ये वसवसे के भी हवाले से बताती है बिकॉज़ 2 नंबर जो है वो मून का होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से कार्ड है, मैं यही बताया था आपको कि या आप बहुत ज़्यादा ना एक्शन ओरिएंटेड इस मंथ के अंदर हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किन्हीं चीज़ों को लेकर ना कह लो वर्क करने के हवाले से होती है। और यहाँ पे जो काम आप लोग कर रहे हो ना, वो यहाँ पर यही बताता है कि कुछ न्यू है और मे बी यू हैव डन सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन द पास्ट ऑफ योर्स, सही है? लेकिन अभी जो है ना उसकी जड़ें मजबूत होने का टाइम आ गया। इस टाइम पीरियड के अंदर आप उनको थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग करते हो। मे बी दिस इज योर स्किल्स, मे बी दिस इज योर थिंग, जिसके लिए आप लोग ना थोड़ा बहुत अब जो है वो ज्यादा ध्यान लगाते हो, ठीक है? आपको लगता है कि मे बी ऑल्सो ये टाइम ऐसा पीरियड हो सकता है जिसके लिए आप लोगों ने बहुत टाइम से वेट किया हो।
पास्ट के अंदर एफर्ट लगा दी हैं, अब हार्वेस्ट पीरियड के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, लेकिन हार्वेस्ट पीरियड जून का नहीं है। दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो आस्किंग द एफर्ट ऑफ योर्स, सही है, आप ही की मेहनत मांग रहा है। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो आपके लिए एज अ सिचुएशन के तौर पर आ रही है, वो आपको ये बता रही है दैट यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी पेशेंट, आपको सब्र की जरूरत है इस वक्त, ठीक है, और हिम्मत की जरूरत है इस वक्त, सही है। हिम्मत मारिए, आराम से चलिए, और थोड़ा सा ना सुकून के अंदर, ये ज्यादा कह लो चीजों को जल्दी जल्दी ड्रास्टिकली ये मत सोचिए कि हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और मे भी डिफरेंट चीजें हैं आप लोगों की जिसके लिए आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग ना डिफरेंट चीजों को लेकर आप लोग क्योंकि इन्वेस्टेड उनके अंदर, तो एक चीज के अंदर अगर आप लोग एफर्ट लगाओगे तो उसी से आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि बहुत सारे काम है जिनके लिए आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि आपके लिए सारी की सारी चीजें उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं इन रिटर्न आप लोगों को मिल रही हैं। For example, you have a bunch of options in front of you in business or maybe in career. For example, you have job है आप लोगों की परमानेंट, और पार्ट टाइम आप लोग कुछ और कर रहे हो, और फिर आप लोग घर आके कुछ और काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन का फॉर एग्जांपल, सही है। तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं आप लोगों की बहुत सारी एनर्जीज कंज्यूम कर रही हैं, और उसकी वजह से आप लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं बचता, या फिर आपके लिए आपकी लाइफ का, आई एम सॉरी फॉर द फॉर्मल, आपकी लाइफ का क्या है इंपॉर्टेंस, आपकी लाइफ के अंदर लव लाइफ होगी फॉर एग्जांपल, या आपकी पर्सनल लाइफ होगी, पर्सनल स्पेस होगी, वो कहीं ना कहीं पे जो है वो खत्म होती है, वो ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर आपको इन रिटर्न कुछ नहीं देती हैं, तो उससे चीजें क्या होती हैं, फिर खराब होती हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सडन रियलाइजेशन की भी होती है, और कुछ नया स्टार्ट करने के हवाले से भी होती है, एक फ्रेश स्टार्ट लेना, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव बनाना अपनी लाइफ के अंदर, और ये कुछ पास्ट का ही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट पास्ट की लाइफ के अंदर जो बताता है कि आप लोग एफर्ट लगा रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, सही है। अब यहाँ पर जो पहले एनर्जी निकल कर आई थी वो यही बता रही थी दैट आपके लिए आंसर्स इस टाइम पीरियड के अंदर होंगे, ठीक है। एंड आगे मेरे पास एरिस की एनर्जी थी, ठीक है, बस आप लोगों को एक्शन लगाते रहना है, आप लोगों को हिम्मत रखनी है, और यहाँ पर भी सेम मैसेज पर निकल कर आया दैट आप लोग बहुत टाइम से मे बी कोशिश कर रहे हो चीजों को लेकर, इट कैन बी अबाउट 7 months और मे बी 7 years, जहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस टाइम पीरियड इज नॉट अ हार्वेस्ट पीरियड फॉर यू, अभी थोड़ी सी और आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन काम के अंदर कीजिए, ठीक है। पास के अंदर यहाँ पर जो मैंने इन दोनों को किया है ना ऊपर नीचे, वो यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि ना हेरोफेंट की एनर्जी पास के हवाले से नहीं थी, हेरोफेंट की एनर्जी मुझे ज्यादा प्रेजेंट के अंदर लग रही है, बिकॉज आपके जो एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट से जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं दैट समथिंग इज नो फ्रेश पर्सपेक्टिव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है, और ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है वो उससे ज्यादा मेल खाती है। तो पास्ट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कोई बर्डन है जो कि लेट गो किया है, कोई ऐसी चीज आप लोगों ने छोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई काम कर रहे थे पास्ट के अंदर, लेकिन आप लोगों ने उसका कोई ऐसा उनको उसका आप लोगों का इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, तो आप लोगों ने उसको छोड़ दिया और कोई और काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और काम करना स्टार्ट कर दिया, उसका चीजें अभी भी वहीं पर हैं जो पास्ट में आप लोगों ने किया था, ठीक है, कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन वो भी एक बैगेज बन के आपके लिए खड़ा हो गया था सामने, ठीक है, फिर आप लोगों ने उसको लेट गो किया, आप लोग उससे निकले हो, और अब आप लोग दोबारा से कह लो पुरानी चीज के ऊपर चले गए हो, बिकॉज वो चीज मुझे आपकी नजर आता है कि ज्यादा बेहतर थी, और आप लोग उसको ज्यादा कह लो दिल से कर पा रहे थे, तो वो जो दिल की आवाज है ना आप लोग की, आप लोग उसको सुनते हो इस टाइम पीरियड के अंदर, और उसके लिए एफर्ट लगाते हो, और बहुत जल्द इट्स गोना टेक लाइक ज्यादा टाइम का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेहनत है तकरीबन आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर आपके लिए। करियर के हवाले से अगर बताऊं, या जिस भी पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर आप लोग देख रहे हो, तो यही बता रहे हैं कार्ड्स दैट हेरोफेंट एक हायर लेवल के ऊपर आपके लिए जाने के हवाले से बताता है दैट आप लोग ये बर्डन जो कि आप लोग गलत जगहों पे एनर्जी से इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको लेट गो करने के बाद जो पास में आप लोगों ने काम किया है उसके ऊपर जा रहे हो, तो वो लाइफ से आपकी एक नया पोर्टल ओपन करता है। और हम लोग यही देख रहे थे आपके लिए कि पास्ट का एक साइकिल कर्मा कोई भी है आपकी लाइफ के अंदर रिपीट होने के लिए आ रहा है, तो पास्ट का कुछ था जिसके लिए आप लोग ने एफर्ट लगाई थी, अब वो दोबारा से इन रिटर्न करता है आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो और मैंने ओवर एक्सप्लेन नहीं किया हो। ओके, वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द अपकमिंग फ्यूचर, जो कि आपके लिए ये बता रहा है दैट यू गोना बी वेरी नेगेटिव, सही है। और नेगेटिव क्यों हो रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपको मे बी स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी एफर्ट लगाने के बावजूद भी चीजें मेरी लाइफ के अंदर ठीक नहीं हो पा रही हैं, एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो नीचे कार्ड थे वो यही बता रहे थे दैट आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, बैलेंस हर चीज के अंदर, whether this is your personal space, whether this is your love life, whether this is your professional life, आपका अपना करियर है, अपने फाइनेंसेस है, हर एक फैमिली भी हो बेशक, और अपना स्पाउस और चिल्ड्रन हो, हर चीज के अंदर आप लोगों को
बैलेंस की जरूरत है। इफ यू आर सिंगल ऑल्सो तो आप लोगों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी नजर आता है दैट सैटर्न की एनर्जी ये भी बताती है कि आप लोग कहीं पे डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल आप लोग रूटीन फॉलो नहीं करते, जो ट्रेडिशनल होती है हमारे पास, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से जो है वो वर्कआउट करके काम करना अपना, जो भी करना, और टाइम से ही सो जाना। आई डू सी दैट आप लोग सारी रात में स्क्रॉलिंग करते रहते हो, फिर आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि मेरे लाइफ का एफर्ट हो नहीं पा रहा है, सुबह को टाइम से उठ नहीं रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है आपके डिसिप्लिन के अंदर जो मुझे नजर आता है। और इसी से आप लोगों को बताया जा रहा है दैट आप लोग लेसन सीखो और आगे बढ़ो। 7 नंबर मेरे पास विश फुलफिलमेंट का भी होता है, लेकिन यहाँ पर विश फुलफिलमेंट नहीं है आपके लिए, अभी थोड़ी सी मेहनत है, खुशखबरी से भी आप लोग थोड़ा सा पीछे हो। सही है, विशेष पूरी होंगी आपके लिए, लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सही है। ओके, मूविंग ऑन। डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मेरे पास आ रही है ना, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, और यहाँ पर जो कर्मा होता है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से ही बताता है, ठीक है। और मेरे पास जो इक्लिप्स की एनर्जी थी ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से मैं इंडिकेशन दे रही थी। अब यहाँ पे जो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है वो यही बता रही है दैट लाइफ के अंदर आप लोग कुछ छोड़ रहे हो पास्ट का और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। वेदर दिस इज ओल्ड, वेदर दिस इज इन योर माइंड, ठीक है, कि पुराना था, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर, वो छोड़ के उससे पीछे कुछ जा रहे हो आप करने के लिए, कुछ पुराना लाइफ के अंदर आ रहा है आपके, ठीक है। अभी जो डेथ एंड रिबर्थ के कुछ रिश्ते आप लोग यहाँ तो तोड़ रहे हो, या फिर आप लोग कुछ ही लोगों के साथ ना, पास के लोगों के साथ क्या लो दोबारा से रिश्ते बनाते हुए, कनेक्ट करते हुए उनके साथ नजर आते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। सही है, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है स्ट्रांगली। सही है। देन वी हैव द टेम्परस कार्ड। टेम्परस की अच्छा, ये वाली कार्ड जो है हमारे पास वो ये बताता है दैट आप लोग इस एनर्जी के अंदर आप लोग को लोग देख रहे हैं, तो लोग आप लोगों को रिश्ता तोड़ते हुए देख रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हुए देख रहे हैं, आप लोग को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, आप लोग को गुड हेल्थ के अंदर देख रहे हैं। ऑल्सो आप लोगों को ना थोड़ा सा ना डाउन भी देख रहे हैं इन योर हेल्थ एज वेल, बिकॉज आप लोग इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के अंदर हो, तो हो सकता है कि आप लोगों को कह लो गला खराब होना, हेल्थ के इश्यूज होना, सही है, स्किन प्रॉब्लम, स्किन काइंड ऑफ रिलेटेड इश्यूज होना, ये आपके लिए जो है वो आ सकती है एनर्जीज, ठीक है। अब ये टेम्परस की एनर्जी है। टेम्परस की एनर्जी कैप्रिकॉर्न आपके लिए आउटसाइड से आ रही है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट द बैलेंस इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखो ना, तो ये इंसान एक शेल के अंदर है, देखो, आई एम सॉरी, इस शेल के अंदर है, ठीक है, इस शेल के अंदर है। और ये जो बाहर वाला शेल है ना, उसके अंदर ये वाला व्हाइट वाला, सही है, वो यहाँ पर यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ना थक चुका है, हार चुका है, अब उसके सामने बहुत ज्यादा चीजों को लेकर एंजाइटी ही एंजाइटी है, परेशानी ही परेशानी है। अब पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा करीब है, बट चूंकि इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव अफर्मेशन बोल रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, अपने आसपास उसने ऑरा भी ऐसा ही बना के रखा है, तो हो सकता है यही रीजन हो कि इनकी लाइफ के अंदर चीजें अच्छी हो ही ना। लेकिन आउटसाइड से जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही बताती है दैट आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपके लिए गार्डियन एंजल्स बहुत ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड हैं और आप लोग को बचाने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों के इमोशन बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर ना हाई रहेंगे। ऑल्सो आप लोगों के एक्शंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। बट उनके दरमियान में कहीं ना कहीं पे आप लोगों को बैलेंस बनाने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग पिस जाओगे। तो ये जो टेम्परस एनर्जी आ रही है, आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंडेड होने के लिए भी कहा जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा कह लो वो क्या बोलते हैं, पीस के अंदर भी आने के लिए, वाटर इज पीस ऑल्सो, ठीक है, आपके इमोशंस, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा ना आप लोगों को बैलेंस बनाना है, अदरवाइज आपके लिए चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं, ठीक है। आई डोंट सी कि आप लोगों को आपके गार्डियन एंजल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर उनकी तरफ से मदद मिलेगी, सही है। तो ये आपकी एनर्जीज आउटसाइड से आ रही है। देन वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार की एनर्जी हीलिंग के हवाले से बताती है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो कार्ड है आपके लिए ये बता रहा है आपके लिए होप क्या है जून मंथ को लेकर। जून मंथ को लेकर आप लोगों की होप्स बहुत ज्यादा हाई हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं जिस भी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, वो मेरी लाइफ के अंदर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट दिस टाइम पीरियड इज नॉट अ हार्वेस्ट पीरियड। आपको अभी मजीद काम करना है, ठीक है, और काम कीजिए। हाँ, उम्मीद रखिए, लेकिन अभी फिलहाल उन ख्वाबों के इस टाइम पीरियड के अंदर पूरा होने की उम्मीद मत रखिए, ठीक है। अभी नहीं है टाइम, लेकिन जल्द ही आएगा। उस उम्मीद को तोड़ना नहीं है आप लोगों ने, बिकॉज ये जो 9वें नंबर पे स्प्रेड के अंदर कार्ड होता है वो होप भी होता है और फियर भी होता है, लेकिन आपके लिए होप है ये, ठीक है, आपकी उम्मीद है, और उम्मीदें कभी भी रायगा नहीं जाती हैं आपकी यूनिवर्स से। कोई भी प्रेयर्स है, मैनिफेस्टेशन है, तो वो रायगा नहीं जाती हैं। और ऑल्सो भी दिस टाइम पीरियड इज फॉर यू अ स्टार काइंड ऑफ, ठीक है, जहां पर आप लोग स्टार बनने के काफी ज्यादा करीब होते हो, सही है। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड विच इज द आउटकम ऑफ योर्स। आप लोग किन ही चीजों को लेकर लाइफ से कह लो खत्म करने वाले हो,
कैप्रिकॉन्स, अभी अभी जो खत्म करना है ना, ये ड्रामा मुझे ज्यादा नजर आता है। आपके आसपास लोग बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, वेला कर रहे हैं, जिनको आप लोग इंटरटेन नहीं करने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करने वाले हो। आसपास लोग बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, आप लोग की अटेंशन चाह रहे हैं, आप लोगों को चाहते हैं कि आप उनसे आगे बात करें एक्सेट्रा, जो भी है सही है, लेकिन आप लोग उनकी नहीं सुन रहे हो, विच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ठीक है, और मे बी यू आर ट्राइंग, और मे बी यू आर ट्राइंग आल्सो योगा काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ अपनी हेल्थ को लेकर अच्छा कर रहे हो। ठीक है, डाइटिंग वगैरह कर रहे हो ऑल्सो, और ऐसा भी नजर आता है कि ना योगा और मे बी आप लोग ना कुछ ऐसा हेल्थ को लेकर ना ज्यादा कॉन्शियस होते हो इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आते हो मुझे। ठीक है, और ऐसा भी नजर आता है कि ना आप लोग की कोशिश यही है कि मैं हेल्दी खाऊं। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं में ना आप लोगों का इनर कह लो सेल्फ काफी ज्यादा ना इस टाइम पीरियड के अंदर हील करता है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये ज्यादा चीजें जो है वो एक्टिव रहेंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हम आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स लेते हैं और उसके बाद हम आपके लिए आगे चलते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ब्रैड की नजर निकल कर आई है आपके लिए। ओके, हम इसको दोबारा से एक बार शफल करते हैं और फिर देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स जून मंथ, फॉर कैप्रिकॉन्स। आई थिंक दिस इज इनफ। पहले मैंने उसको छोड़ा, रैड को, एंड नाउ वी हैव द स्नेक कार्ड। स्नेक कार्ड जो है वो टेम्पटेशंस के हवाले से, अच्छा रैड के हवाले से अगर मैं बताऊं ना, तो मुझे रैड भी ज्यादा यही नजर आता है कि आपके आसपास जो है वो लोग काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, और यही नजर आता है मुझे कि ना आप लोग उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। पर पहला मैसेज था चूंकि, बट कार्ड सफल नहीं थे, तो फिर भी मैं मैसेज दे रहा हूँ अगर आप लोग इस सिचुएशन के अंदर होते हो तो। रैड इज ऑल अबाउट गेटिंग बैड न्यूज। कोई गद्दार है आपके पेट पीछे जो कि आपके लिए चीजें जो है वो खराब कर रहा है, आपको जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन आप लोग उनकी तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि आप लोग इस एनर्जीज के अंदर हो ही नहीं कि आप लोग उनको एंटरटेन करो। यू आर डूइंग योर ओन वर्क, और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देन वी हैव द स्नेक कार्ड। कुछ ही किन ही चीजों को लेकर ना कुछ डर है आप लोगों के, जिनको लेकर आप लोग काफी ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर परेशान चलोगे। ठीक है, अब ये डर क्यों है आप लोगों के, अब ये तो आप जानो, लेकिन आप लोग किन ही चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ना टेंशन के अंदर हो। कुछ आप लोगों के ना फैंटेसीज भी हैं, टेम्पटेशंस भी हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा भी नजर आता है कि कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा याद आने वाला है, और आप लोग उनको लेकर बहुत ज्यादा ना फैंटेसीज क्रिएट करते हुए नजर आते हो। ज्यादा एनर्जी मुझे पास वाले किसी पर्सन के हवाले से लग रही है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी चीजें जो है वो ठीक नहीं चली हैं। मे बी यू हैव प्लेड सम डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन देयर लाइफ, और उन्होंने यहाँ फिर आपकी लाइफ में कुछ भी रोल अदा किया है, लेकिन चीजें कट आउट हो चुकी हैं अभी फिलहाल, लेकिन दोबारा से उनकी तरफ अट्रैक्शन आप लोग फील करते हुए कैप्रिकॉन नजर आते हो। देन वी हैव द फ्रो कार्ड। फ्रो कार्ड आना लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, स्पेशली कनेक्टेड अगर यहाँ से देखें तो ये भी सेम मैसेज दे रहा है हमारे पास। कार्मिक का भी वही है, एक्लिप्स का भी वही है। तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज आ रही है वो ये बता रही है दैट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए 110% इस टाइम पीरियड के अंदर लिखा है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ। कुछ ही चीजों को लेकर अभी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके पास हैं, या फिर अभी पास का कुछ आप लोगों ने भी बर्डन लेट गो किया है, और उसकी वजह से आप लोग थोड़े से दुखी हो के पता नहीं लाइफ के अंदर चीजें जल्दी जल्दी मेरी ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, और कुछ ऐसा है कि जो कि खुशगवार नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ना चाहते हुए वो पसंद करना पड़ रहा है। ओके, देन वी हैव द ट्री कार्ड। अब ट्री की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है दैट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब यहाँ पे जो सीजन ऑफ लाइफ है ना, देखो यहाँ पर ये जो दरख्त है अभी इसके ऊपर कोई भी पत्ता या फल नहीं है। ठीक है, अभी आपके लिए ये टाइम पीरियड है, अभी आपको अपने रूट्स जमानी है, और मैं यही बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पर ये इंसान जो मेहनत कर रहा है, अभी ये रूट्स जो है वो इसकी मजबूत नहीं है। जब ये रूट्स मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये जो है ना दरख्त, ये ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, फल देना स्टार्ट कर देगा। तो अभी टाइम पीरियड ये है, अभी ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सीजन है। ठीक है, आपकी जिंदगी का सीजन है, अभी आप लोगों ने न्यू हाइट्स तक पहुंचना है, अभी आप लोग दरमियान में हो। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सही है, तो दिस इज द कह लो फर्दर कंफर्मेशन कि आप लोगों ने अभी थोड़ा सा हिम्मत के साथ चीजों को लेकर चलना है। देन है द पॉइजन कार्ड। ये कार्ड भी सेम वही बताता है कि किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग ना टेंशन के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, लेकिन आप लोग फिर भी कबूल कर रहे हो उनको ना चाहते हुए। आसपास टॉक्सिक लोगों के हवाले से भी ये कार्ड इंडिकेशन देता है, जो कि रेड कार्ड भी देता है हमारे पास। ठीक है, देन वी हैव द डव कार्ड। डव कार्ड इज ऑल अबाउट द पीस, हार्मनी लाइफ के अंदर आना, नए आई एम सॉरी नए दोस्त बनाना। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है दैट आपकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा हील्ड है इस टाइम पीरियड के अंदर, हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पर मेरे पास मिरर का कार्ड है, मिरर का कार्ड जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ मेल खाता है कि आप लोगों को अपनी चीजों को लेकर, लव मैटर्स को लेकर ना रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आप लोगों ने क्या किया है पहले, अगर क्या आप लोगों ने किसी का प्यार तो नहीं ठुकराया पहले,
ठीक है, अगर आपने ठुकराया है तो फिर आप लोग अगले बंदे से भी एक्सपेक्ट मत करो। देखो, अगर हम लोग कोई चीज ठुकराते हैं ना चाहते हुए किसी की, तो फिर हमारे पास भी वही एनर्जी, हम जो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स ने भी हमें वही एनर्जी देनी है। तो ये मिरर की एनर्जी यहाँ पर ये बताएगी दैट सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को देखो कि आप लोग क्या हो। रीवैल्यूएटिंग योर परसेप्शन, आपकी नजरियात क्या हैं उनके बारे में जरा सोचिए। आप लोग ये जो दोगलापंती कर रहे हो ना, ये चीजें ठीक नहीं है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स कैप्रिकॉर्न, बट जो एनर्जीज आ रही हैं मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ओके, मूविंग ऑन, हम देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। बॉटम पे क्या है? बेल, कोई बिगिनिंग। ओके, दिस कार्ड इज आल्सो टेल्स अस अबाउट दैट अवेकनिंग, कुछ लाइफ के अंदर न्यू स्टार्ट होना, कोई वार्निंग आल्सो ये कार्ड बताता है। और कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर, आप लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग इस टाइम पीरियड के अंदर करते हुए नजर आते हो। ओके, चलिए चलें जी, देखते हैं आपके लिए लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स लव लाइफ जून 2026। For Capricorns, June 2026. Okay, I think this is enough. बॉर्डर में मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेरे पास वहां पर भी थी आपके लिए। वाओ, सी, वी हैव द डेथ कार्ड हियर टू। डेथ की एनर्जी यहाँ पर भी थी। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सी, कितने ज्यादा जो है वो आपके लिए सेम मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, आपके लिए जो कार्ड आए हैं आपकी लव लाइफ के लिए, लेट मी सेट द कार्ड और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मेरे पास एम्परर की एनर्जी है, देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स कार्ड, वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द जस्टिस कार्ड, देन वी हैव द हैंग्ड मैन। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं डेथ के लिए। यूनिट स्कैन फॉर द डेथ एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन्स। दो कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर अ वैंड्स, फॉर अ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्टार, स्टार की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर भी है आपके लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ, मैंने इतनी बार शफल किया है एंड सेम हमारे पास दोबारा से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वाह, इज दिस अ कोइंसिडेंस? 10 ऑफ पेंटिकल्स और मेरे पास है टेम्परेंस एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर भी है, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर भी है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वहां पर भी थी आपके लिए। ठीक है, और ये जो पीछे मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये किसी चीज को लेकर पीस के आने के हवाले से बता रही है आपके लिए। अब जरा इनको एलेबोरेट करूं मैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट लव लाइफ के अंदर जो लोग इस वक्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कंडीशन के अंदर है, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट टाइम पीरियड इज गोना बी वेरी ग्रेट फॉर यू। अभी जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक लेवल अप होने की एनर्जी ज्यादा मुझे आ रही है आपके लिए। दोज हु आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके लिए एनर्जीज यहाँ पर ये हैं कि आप लोग की लाइफ के अंदर ना कोई बड़ा पर्सन दरमियान में पड़ता है और आप लोगों के लिए ना चीजें जो है वो ना उसकी तरफ जाती हैं, मैरिज की तरफ जाती हैं। वो जो दरमियान में एक कंफ्लिक्ट है ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ योर। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा, आपका ये कर्मा है क्या है वो तो अब आप जानो। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज नीचे भी एनर्जीज आप ही के लिए है, लव लाइफ के लिए सारी कंबाइंड एनर्जीज हैं। ठीक है, इनमें से उनको अलग कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैरिड वालों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को और सिंगल वालों को, लेकिन एनर्जीज ऑल द सबके लिए सेम है। ठीक है, तो मैरिड लोगों सॉरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के लिए जिनके पास पार्टनर है, ठीक है, बट दे आर नॉट मैरिड, उनके लिए जो है वो किसी बड़े पर्सन की मदद से आप दोनों का कह लो रिश्ता पक्का होता हुआ नजर आता है। ठीक है, देयर इज हाई चांसेस कि ये आपके लिए टाइम पीरियड ऐसा स्टार्ट हो रहा है 2 महीनों के अंदर अंदर आपके लिए चीजें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। ठीक है, चीजें पक्की होने में टाइम लग सकता है, बिकॉज एम्पर की एनर्जी मेजर अरकाना के हवाले से है, सो इट मे टेक टाइम। ठीक है, बाकी जो लोग इस वक्त स्टक कंडीशन के अंदर हैं, एक्स वाली कंडीशन के अंदर हैं, ठीक है, जिनका खत्म हो गया है, छूट गया है, इस वक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये टाइम पीरियड जो है ना एक
स्टार्ट लेकर आता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आता है। अब यहाँ पर ये जो जस्टिस की एनर्जी आ रही है ना, वो ये बता रही है दैट आप लोग दोनों के दोनों जो कि ना दूर है एक दूसरे से, जहां पर आपका पार्टनर भी आपको याद करता है और आप भी उन्हीं का वेट कर रहे हो, दोनों की लाइफ के अंदर काफी हद तक पीस आता है, जस्टिस आता है, इंसाफ आता है। अब दोनों के दोनों ये जो स्टकनेस फील कर रहे हो ना, एक कह लो कर्म का इंतजार कर रहे हो यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो जाए, वो अच्छा होने के लिए टाइम पीरियड आ रहा है। आने वाले तकरीबन 4 महीने दे दो, ये एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्सो मैं आपको ये भी कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि मैरिज के लिए आप लोगों के लिए भी चांसेस हाई बनते हुए नजर आते हैं एक्स वालों के लिए। और अगर यहाँ पर मैरिज नहीं है, इफ यू आर जस्ट डेटिंग और लाइक सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जीज है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ दैट फिर आप लोग दोनों के दोनों एक दूसरे से जो है वो दोबारा से कमिटमेंट करते हुए नजर आते हो, दोबारा से पैचअप करते हुए नजर आते हो, क्योंकि दोनों के दोनों इंसान जो है वो इस वक्त दूर हैं और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, और सिर्फ मैरिज का कार्ड है यहाँ पे। दिस इज यू, ठीक है, आपका पार्टनर और आपकी जो आउटकम है। तो आपका पर्सन जस्टिस चाहता है, इंसाफ चाहता है, ठीक है, अपने कर्मा का इन रिटर्न चाहता है, सही है। एंड देन द हैंग्ड मैन, आप स्टक हो इस सिचुएशन के अंदर, आप लोग निकल नहीं पा रहे सिचुएशन से, आप लोग लटके हुए, ऑल्दो यू नो कि अगर आप लोग इस पर्सन को लेट गो कर दो, आगे बढ़ जाओ, तो आप लोग की चीजें अच्छी हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों के दोनों लॉयल है एंड यूनिवर्स नो दैट यू आर बोथ लॉयल टू ईच अदर, तो यूनिवर्स आपको वही देंगे। आप लोग यूनिवर्स से वही चीज लेते हो जो आप लोग उनसे डिमांड करते हो, लेकिन हाँ उसके अंदर आजमाए जाते हो। तो अभी आपके लिए जो टाइम पीरियड था आजमाने का था, आप लोग इसके अंदर बड़े आजमाए गए हो। 4 महीने दे दो, 4 महीने के अंदर कोई ना कोई 110% कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी आप लोगों को इस चीज को लेकर। बट जस्टिस और हैंगमैन की नची है, तो ये आप लोगों की नची है जो कि पीछे चली हैं। ये बहुत, बिकॉज दीज आर द मेजर अरकानास, और ये यही बता रहे हैं कि आपके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बुरी है। एक इंसान है जिसकी लाइफ के अंदर मुझे सैटर्न का काफी ज्यादा रोल नजर आता है, और आपके लिए भी अभी कर्मा साइकिल जो है वो लाइफ के अंदर आ रहा है। तो कार्मिक साइकिल मुझे ये बताता है कोई पर्सन पास का आपका है जो कि छूट गया था लाइफ के अंदर, उनकी तरफ से कोई ना कोई सोल है, सोल साइकिल आपकी लाइफ के अंदर रिपीट होने के लिए आ रहा, जिनको लेकर आप लोग अभी भी स्टक हो, जिनसे आप लोग अभी भी मूव ऑन करके आगे नहीं बढ़े हो, तो वो लाइफ में नजर आ रहा है। एंड हाई चांसेस कि मैरिज के लिए हाई चांसेस कैप्रिकॉन्स बनते हुए नजर आते हैं। फैमिली के दरमियान कह लो लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए नजर आते हैं, और बहुत खुशी से कह लो आप दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, रिश्ते रिश्ते की तरफ जाने वाले हो। एंड फॉर दोज हु आर टोटली सिंगल, टोटली मूव्ड ऑन फ्रॉम द पास्ट पर्सन, नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन समवन एल्स लाइफ के अंदर इस वक्त, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्त हील कर चुके हो। आप इस वक्त जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो, ना किसी पर्सन को लाइफ के अंदर अपनी एंट्री दे रहे हो कैप्रिकॉन्स। दिस इज नेगेटिव, बिकॉज आप लोग स्टक हो। अब आप लोग कहाँ स्टक हो, आप लोग अपनी एनर्जीज के अंदर स्टक हो, या फिर आप लोग पास पर्सन से जो ट्रॉमा मिला है आप लोगों को, आप लोग उसके अंदर स्टक हो। एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग को सामने जो लोग आके अप्रोच करते हैं, आप लोग उनके अंदर कह लो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हो, आप लोग उनको टाइम ही नहीं देते हो, आप लोग उनसे जाके बात ही नहीं करते हो। तो अब इससे क्या हो रहा है आपके लिए, आप लोग की लाइफ के अंदर स्टकनेस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है वो ये बताता है कि किस्मत का कहीं ना कहीं पे जो पहिया है वो घूमने वाला है। अब आप लोगों को बस पट्टी उतार के देखना है। यूनिवर्स आप लोगों को सिर्फ हिंट दे सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आप लोगों ने खुद ही है, पैर आप लोगों को उन्होंने ही दिए हैं, सही है। तो आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए, आगे चलिए। ऑल दो आपकी लाइफ के अंदर किसी ना किसी पर्सन की आने वाले तकरीबन मुझे आपके लिए 2 महीने लगते हैं, सही है, यहाँ पे आने वाले तकरीबन कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर, ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है बिकॉज सब स्टार की एनर्जी है, मेजर गाना है, तो ये यही बता रही है कि आपकी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म भी जा सकती है। अगर आप लोग जरा ध्यान दो, मैंने अभी इसको देखा, हमारे पास यहाँ पर एम्परर, यहाँ पर डेथ है, दो मेरे पास मेजर गाना है, यहाँ पे बस जस्टिस है, यहाँ पे बस हैंगमैन है, दो मेजर गाना है, यहाँ पे बस व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और यहाँ पे बस स्टार है, तो यहाँ पर भी दो मेजर गाना है। तो हर एक कैलो टाइम के अंदर, हर एक लाइन के अंदर मेरे पास दो मेजर अरकानाज आए हैं, और ये दो मेजर अरकानाज यही बता रहे हैं कि एक की लाइफ के अंदर यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है, एक के अंदर जो है वो कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है वो आपको, यहाँ पर आपका पर्सन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर वो न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मार रहा है। लेकिन आपको पास्ट पर्सन से मूव ऑन करना है, उस ट्रॉमा से अपने आप को हील करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। इफ यू आर हील पर्सन देन अपनी आंखों से पट्टी उतारिए, हर इंसान बुरा नहीं होता है, कैप्रिकॉर्न आगे बढ़िए टू द नेक्स्ट पर्सन इफ यू फुली हैव मूव्ड ऑन। ओके, लेट्स टेक सम मोर messages for your love life for Capricorns. सेल्फ लव की एनर्जी निकल कर आई है फॉर कैप्रिकॉन्स। ये मुझे ओके, ये बहुत सारे हैं।
ये जो सेल्फ लव की एनर्जी निकल कर आई है ना, ये सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर इन्हीं के लिए लग रही है, दोज हु आर ऑलरेडी सिंगल। ठीक है, आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू बी लाइक अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को हील करना, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप से जो है वो प्यार करना और प्रायोरिटाइज करना, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना। ठीक है, do we have any other message for Capricorns? I think this is enough. We have the emotional draw card. You can't ignore this connection of you. ये कोई पर्सन है। अब ये जो मैसेज यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो यही बता रहा है that आप किसी पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड है लेकिन आप लोग ना ब्लॉक कर रहे हो उस पर्सन को। ठीक है, आप लोग उस पर्सन को रोक रहे हो अपनी लाइफ के अंदर आने के लिए, आप लोग उसको जगह नहीं दे रहे हो, विच इज द रीजन के आप लोग ना एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, विच इज द रीजन के आप लोग स्टक हो, विच इज द रीजन के आप लोग लाइफ के अंदर आंखें खोलकर उस पर्सन की एनर्जीज को देख नहीं रहे हो। अभी ज्यादा मैसेजेस यहाँ से ही निकल कर आए बिकॉज ऊपर वाली जो एनर्जीज है उनके लिए तो डायरेक्ट मैसेजेस है। ठीक है, डायरेक्ट मैसेजेस हैं। और मैंने मैरिड के लिए नहीं बताया यहाँ पे, मैरिड वालों के लिए भी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मैरिड वालों के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बताया था, मैरिड के लिए नहीं बताया था, एक्स के लिए बताया था और सिंगल्स के लिए बताया था। जो लोग मैरिड चल रहे हैं उनके लिए भी ये इंडिकेशन निकल कर आ रही है दैट यू गाइस आर गोना ग्रेट इन दिस मंथ। लड़ाई झगड़े नोक झोंक है लेकिन चीजें जो है वो अच्छी हैं। ठीक है, चीजें जो है वो अच्छी है, ज्यादा खराब नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू बी लाइक स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस। सही है, चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। अगर आप करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, वो तो आम चीज है। ओके, अब यहाँ पे जो सेल्फ लव और इमोशनल ड्रॉ की एनर्जी है वो यही बता रही है दैट यू नीड टू बी ओपन योर आईज, एंड आप लोग उसकी तरफ देखिए जो कि आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, लेट्स हैव सम मोर energies for your love life, Capricorns. For Capricorns, universe please guide me for Capricorns, what else they need to know. June 2026 Capricorns. Okay, this is enough. We have the surprise visit card. अब सरप्राइज विजिट की एनर्जी है तो ये बता रही है दैट ये कोई पास पर्सन नहीं है जो लाइफ के अंदर आ रहा है। ठीक है, सरप्राइज विजिट की एनर्जी है वो यहाँ पर ये बता रही है दैट किसी पर्सन के साथ आप लोग ना चाहते हुए अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर ना करीब आ रहे हो। सेम मैसेज जो कि मैंने यहाँ बताया आपको, और ये वाला कार्ड भी हीलिंग के हवाले से बताता है। ठीक है, यू आर लाइक इमोशनली कनेक्टेड और मे बी यू नो गोना कनेक्ट विद समवन इन द मंथ ऑफ द जून, जिसके साथ आप नहीं चाहते हो ना लेकिन आपको होना पड़ रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी है, देखो सेम मैसेज आए हैं डिफरेंट लाइक से। सेल्फ लव की एनर्जी है, यहाँ पर भी सेल्फ लव है आपके लिए। आप लोगों को अपने आप को हील करना है, अपने आप को थोड़ा सा ना टाइम देना है। ठीक है, देन यू हैव द लॉन्गिंग कार्ड। कोई है पर्सन जो कि आपके बारे में इस मंथ में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और मे बी आप लोगों के बारे में बहुत टाइम से सोच रहा है। ऑफर की एनर्जी यहाँ पर यही है कि आप लोगों को अक्सर वो इंसान याद करता है, सोचता है, और कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को इस रिश्ते के अंदर कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं ना कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों को ये एनर्जीज यहाँ पर किसी पर्सन के हवाले से आ रही हैं जो कि आप लोगों के बारे में सोच रहा है, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो। बिकॉज यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज हैं, दे नीड और गिव कंफर्ट इन दिस रिलेशनशिप। या तो आप कर रहे हो या फिर कोई और कर रहा है। देन इज द ट्रू लव, ऑथेंटिक लव शो। अगर आप किसी पर्सन की एनर्जीज पर लेकर थोड़ा से कंफ्यूज चल रहे हो ना, तो वो पर्सन जो भी आप लोगों को सच्चा चाहता है, सच्चा आप लोगों से कह लो आप लोगों से अट्रैक्टेड है, तो वो पर्सन अपना कह लो अथेंटिक जो भी उनका तरीकेकार है प्यार दिखाने का, वो आप लोगों को क्लियरली शो करता है। चाहे वो गुस्से से हो, चाहे वो प्यार से हो, जो भी उनका तरीकाकार है वो करता है। एंड इफ यू आर नॉट क्लियर तो आप लोगों को फिर देखना चाहिए। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ये ट्रू लव की एनर्जी जो है वो ईजी नहीं है। ठीक है, तो सच्चा प्यार क्या है अभी आपने सीखना है, तो उसके लिए अभी आप लोग थोड़ा सा आंखें खोलो और दुनिया को देखो। ठीक है, आप लोगों ने जो भी अभी रिसेंटली ट्रॉमा देखा है ना, दिस इज नॉट इनफ। ओके कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स मूव ऑन टू द करियर एंड फाइनेंसेस ऑफ योर्स। फॉर कैप्रिकॉर्न्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न्स करियर एंड फाइनेंसेस। गिरा नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। फॉर कैप्रिकॉर्न्स करियर एंड finances, we have two cards actually। दो कार्ड्स आने थे आज क्या। ओके, वी हैव एट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द फोर ऑफ वैंड्स कार्ड, दोनों के दोनों वैंड्स की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मैसेज, आई एम सॉरी, मैसेज ये निकल कर आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स दैट आप लोगों की लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर ना आपकी एफर्ट्स का रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा, बट इट गोना टेक टाइम। ठीक है, ब्लू कलर इज ऑल्सो अ हीलिंग कलर। ठीक है,
तो किन्हीं चीजों को लेकर जिनके लिए आप लोग एफर्ट लगा रहे थे ना, उनको आप लोगों को उनके लिए आप लोगों को ना एफर्ट जो भी आप लोगों ने लगाया है उसका इन रिटर्न आप लोग को मिलेगा। और आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर ना किसी मेजर कमिटमेंट के अंदर आप लोग पड़े, दोज हु आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मेजर पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ इस टाइम के अंदर होती हुई नजर आती है। इन्वेस्टमेंट चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर तो होती हुई भी नजर आती है। सही है। और आप लोग लिटरली ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करते हो जो कि आप लोगों का फुल ही कह लो सेम माइंड थॉट सेम होता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेम एनर्जी आई है आपके लिए जो पहले कार्ड गिरा था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। यस, कार्ड उल्टे पकड़े हैं मैंने। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स। करियर और फाइनेंसिस के अंदर आई डू सी दैट कहीं ना कहीं पे चीजें आपके लिए ठीक नहीं चल रही थी, ठीक है, लेकिन कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाली है। एंड आई डू सी दैट किन्हीं चीजों को आपको लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा। कोई एडिक्शन है किसी चीज को लेकर। करियर के अंदर मुझे नजर आता है कि ना आप लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं है, आप लोग हवा में चीजें उड़ा रहे हो। एंड दिस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे क्योंकि कोई और पर्सन है जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल रहने पर मजबूर करेगा। और मे भी आप लोगों का इनर सेल्फ हो सकती है जो कि आप लोग को मजबूर करेगा कि मुझे काम करना ही करना है, एफर्ट लगानी ही लगानी है। ठीक है। एंड किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग पहले जो आप लोगों ने दिल मार लिया था करियर के अंदर, आगे बढ़ नहीं रहे थे, बढ़ना ही नहीं चाहते थे, रुक गए थे आप लोग, तो उसके अंदर आप लोगों को ना कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज सम काइंड ऑफ मेजर प्रपोजल ऑफर आपकी लाइफ के अंदर चलकर आएगा और आप लोग करोगे। फाइनेंसिस मुझे आप लोगों के बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन फाइनेंसिस डिले हो सकते हैं आप लोगों के बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप लोग कितने ओपन हो इस एनर्जी को लेने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है। सही है। बिकॉज फाइनेंसिस आर गुड बट फाइनेंसिस कमाने आपने हैं। फाइनेंसिस की अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं बट आप उनमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो मुझे। तो फाइनेंसिस अच्छे हैं, हो सकते हैं ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पे शायद आप लोग थोड़े से ना आपका ध्यान भटका होगा या फिर आप लोग बिग बिग पिक्चर की तरफ देख रहे हो, आप लोग शॉर्ट चीजों की तरफ नहीं देख रहे हो। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, और मैं यही बता रहा था आपको कि आपकी तरफ कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी चलकर इस टाइम पीरियड के अंदर 110% आने वाली है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ इसके लिए। ओके। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है जो यहाँ पर ये बताती है दैट आपके लिए काम के अंदर एक मेजर आएगी ऑफर, अपॉर्चुनिटी, मौका। ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी वो भी यही बताती थी। अब देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, वो यहाँ पर ये भी बताती है दैट आप लोगों की तरफ ये एनर्जी आने के बावजूद आप किन्हीं चीजों को लेकर ना इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो मुझे। और मे बी यू आर नॉट प्रैक्टिकल टू वर्ड दैट थिंग, और मे बी योर फोकस इज ऑन समथिंग एल्स। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप लोगों को उसको लेना है या नहीं लेना है, दिस इज अप टू यू। एंड दैट इज द रीजन मैंने कहा कि फाइनेंशियल अच्छे नजर आते हैं मुझे आप लोगों के, लेकिन आप लोग हो सकता है कि नए रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए नजर नहीं आते हो। देन वी हैव द पेशेंस कार्ड। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है दैट आप लोगों को कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉज लीजिए, थोड़ा सा ना ध्यान कीजिए, सोचिए। ठीक है। देन वी हैव द इमोशनल कनेक्शन कार्ड। किसी पर्सन के साथ आप लोगों का मेजर कह लो बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। मैं बता चुका हूँ ये पार्टनरशिप वालों के लिए ज्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। किसी पर्सन के साथ आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है और आप लोग उस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करते हुए नजर आते हो। किसी टीम के अंदर जा रहे हो, मे बी यू आर गोइंग इन सम काइंड ऑफ जॉब, प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आप लोग किसी कह लो अच्छी जॉब पे काम करते हो तो एक बॉन्ड बनता है आप लोगों लोगों के साथ, एक अच्छा बॉन्ड बनता है। देन वी हैव द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कार्ड, और मैंने बताया है दैट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर गोना बी देयर बट आप उनको ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो अब आप पे है। ठीक है। बॉटम पे जो एनर्जी है मेरे पास, दिस इज द रीयूनियन। यार ये कोई पास की भी हो सकती है ऑफर जो कि आपकी तरफ आ रही हो, जिसका आप लोगों ने पहले छोड़ दिया था और अब बाद में आपको रियलाइजेशन हुई कि मैंने इसको छोड़ के गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो सडन रियलाइजेशन होती है। फिर आप लोग इनकी तरफ दोबारा जाते हैं और आप इनको दोबारा से हासिल करते हो। ओके, लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू फॉर कैप्रिकॉन्स। बहुत ज्यादा बॉटम में मेरे पास रोस्टर की एनर्जी है। यस,
कोई एरोगेंट पर्सन है, कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला पर्सन है जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको उनसे पंगा नहीं लेना है, उनसे थोड़ा सा ना बच के रहना। हॉर्स की एनर्जी है, कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है आपके लिए इस मंथ के अंदर, घूमने फिरने जा रहे हो। टॉर्च की एनर्जी है, आप लोगों को अगर स्टकनेस फील होती है, फंस जाते हो, तो आप लोगों को मदद मिलेगी, आप लोगों को रास्ता दिखाया जाएगा। दिस कुड बी फ्रॉम द यूनिवर्स और दिस कुड बी अ पर्सन जो कि आप लोगों की इस काम के अंदर मदद कर रहा है। किसी चीज को लेकर आप लोगों ना काफी ज्यादा टेंशन के अंदर आ रहे हो इस टाइम पीरियड के अंदर, ये पास की कोई एनर्जीज है, ठीक है। किसी चीज को लेकर आप लोग थोड़ा सा ना दुखी हो रहे हो कि यार ये काश चीज मैंने पहले कर ली होती है, मैंने इसके लिए पहले कोई एफर्ट लगा ली होती। देन डेबिट कार्ड, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है दैट यू आर वेरी वेरी इनटू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल मैटर्स इन दिस टाइम पीरियड। किसी पर्सन को याद कर रहे हो या किसी पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो रोमांटिकली, सही है, उसके बारे में एनर्जीज आ रही है। देन ये टी पॉट कार्ड, वो यहाँ पर ये बताता है किसी आपके सेम सेक्स के बंदे से या बंदी से आप लोगों की काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ती हुई नजर आती है। लिली की एनर्जी है, सो यस आप लोग किसी पर्सन के साथ ना स्पिरिचुअली लव फील करने वाले हो। दिस कुड बी इन योर फ्रेंड्स एज वेल, और आप लोग में भी धार्मिक जगहों के ऊपर जाते हुए नजर आते हो, आप लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हो इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। देन ये द वुमन कार्ड, आप लोग किसी पर्सन के साथ कह लो प्यार के अंदर पड़ते हुए नजर आते हो, कोई वुमन है आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि बहुत ज्यादा कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट रहेगी। देन वी हैव द क्लॉक कार्ड जो कि ये बताता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा ना इस टाइम पे केयरफुल रहना। बोर्ड की एनर्जी है, तो यही बताती है आपके लिए दैट आप लोगों की एफर्ट्स हैं जो भी आप लोग लगा रहे हैं अपने कामों को लेकर, उसी की वजह से आप लोग वो अचीव करोगे जो आप लोग अचीव करना चाहते हो, तो एफर्ट्स मत रोकना। देन वी हैव द कैरियर कार्ड जो कि बताता है आप लोग दोबारा से अगेन जर्नी की तरफ जाते हुए नजर आते हो, विच इज ऑल अबाउट मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, यहाँ पे आप लोग काम से छुट्टी ले रहे हो। देन वी हैव द रीथ कार्ड जो कि आप लोगों को बताता है कि आप लोग किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, सौरों के अंदर हो। सीजर्स की एनर्जी है जो कि डिसअपॉइंटमेंट बताती है किसी चीज को लेकर। डॉल्फिन की एनर्जी है जो कि ये बताती है आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, ये कोई पास की चीज है जो कि आप लोगों ने की है उसी से, और हम लोगों ने पूरी रीडिंग के अंदर यही देखा है कि पास की एनर्जी है आपके लिए। यंगर वुमन की एनर्जी है, कोई पास पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो रहा है, सही है, एंड आप लोग दोबारा से उसको लाइफ के अंदर लेकर आते हो और उनसे आपका थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। माउंटेन की एनर्जी है, कुछ चैलेंजेस हैं इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि आप लोगों ने अभी खत्म करने हैं। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। Lastly, we have the bag card. Uh, something new like a job or raise. So yes, आपके लिए प्रमोशन होना, न्यू जॉब मिलना, उसके लिए है मैन, और मेरे पास वुमेन की एनर्जी दोनों है। सो दिस इज द बॉन्ड आपके लिए बनता हुआ इस मंथ के नजर आता है, ठीक है। और हमने ऊपर देखा है आपके लिए कि लव लाइफ के अंदर चीजें जो है आपके लिए ठीक ही हैं अगर आप लोग उसकी तरफ जाओ तो। देन यू हैव द कैटरपिलर कार्ड, थिंग्स विल नॉट बी ऑलवेज बी दिस। आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो चेंज नहीं होंगी, टेंशन लेते हो बहुत ज्यादा, तो टाइम पीरियड अभी जो चल रहा है आपके लिए वो यही है कि चीजें ऐसी हमेशा नहीं रहेंगी, आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बेहतर भी होंगी। एंड लास्टली वी हैव द चेयर फील्ड कार्ड जो कि ये बताता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। दिस कुड बी न्यू पर्सन, सही है, और आप लोग हो सकता है कि इस पर्सन को ज्यादा एंटरटेन ना करो, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आकर ही रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कैप्रिकॉर्न्स, होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।